पैदल चलने को मजबूर देश भर के प्रवासी मजदूर। औरंगाबाद हादसे के बाद भी क्यों नहीं रुका पलायन? क्या सरकार की है चूक या मजदूरों की मजबूरी? इतने बड़े हादसे के बाद भी इनका जाना क्यों जरूरी? देश में कोरोना कहर की वजह से लॉकडाउन लागू है, लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए खास ट्रेन चलाई गई है। इसके बावजूद भी मजदूर पैदल ही सफर कर रहे हैं। बीते दिनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों को ट्रेन ने कुचल दिया, जिसमें 16 की मौत हो गई। इतने बड़े हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया, फिर भी मजदूर नहीं रुके और पैदल ही अपना सफर तय कर लिया। मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद कई राज्य उनके लिए विशेष ट्रेनें और बसें संचालित कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे पैदल और साइकिल से ही अपने घर जाने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ के पास ट्रेन के लिए पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं है और वो दस्तावेज का इंतजार नहीं कर सकते। वहीं कुछ अन्य मामलों में कुछ राज्यों ने अभी प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन संचालित करने की अनुमति नहीं दी है। मजदूरों के पास मौजूद पैसे खत्म हो गए हैं, इसीलिए वे जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये दृश्य देश की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के मारीपत का है। ये मजदूर परेशान होकर अपनी जान जोखिम में डालकर पटरियों पर पैदल घर जाने को मजबूर है। मजदूरों के पास काम नहीं है, ऐसे में वो अपना गुजारा कैसे करे? वहीं एक मजदूर मोहम्मद इमरान की माने तो बुधवार को वो अपनी गर्भवती पत्नी, बच्चों और माता पिता के साथ राजस्थान के अजमेर से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के लिए निकले और लगभग 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की, क्योंकि उनके जाने के लिए ना तो बसें हैं और ना ही ट्रेनें उपलब्ध है। अजमेर जयपुर राजमार्ग पर शुक्रवार को अपने परिवार के साथ पैदल चलते हुए उन्होंने कहा, यदि मुझे जाने के लिए कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा, वरना हमें पैदल चलना पड़ेगा। भूखा मरने से अच्छा है कि हम अपने घर जाएं। बहुत से लोग गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगातार पैदल और साइकिल के जरिए घर वापस जा रहे हैं। वहीं कुछ मजदूरों का कहना है कि उन्होंने पैदल चलना इसीलिए शुरू किया क्योंकि वह विशेष ट्रेनों में अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए। उनके पास पहचान पत्र वाले दस्तावेज नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो किसी को पंजीकृत कर समय नहीं गंवाना। वहीं उत्तर प्रदेश के एक मजदूर राज सिंह ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार की हेल्पलाइन पर इसलिए पंजीकरण नहीं करवा पाए क्योंकि वह हमेशा व्यस्त रहती है। वे पंजाब के लुधियाना में हैं। उन्होंने कहा, मैं एक हफ्ते से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। अन्य मजदूर नीरव कुमार कई अन्य श्रमिकों के साथ राजस्थान के जोधपुर से साइकिल के जरिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उनके पास पंचर मरम्मत के उपकरण भी हैं। हेल्पलाइन नंबर व्यस्त रहने को लेकर ये भी कहा गया था कि मजदूर ज्यादा संख्या में पंजीकरण करवा रहे हैं, इसीलिए हेल्पलाइन नंबर लगातार व्यस्त जा रही है। अगर लगातार कोशिश किया जाए तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन सवाल तो ये है कि मजदूर कोशिश तो कर ले, समय तो दे दे, पर ना तो उनके पास खाना है और ना ही पैसा। बहुत से मजदूरों के पास रहने का ठिकाना तक नहीं। ऐसे में वो कितना और कब तक सब्र करे? दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए सृष्टि की रिपोर्ट।